नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 4 का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आंसर राइटिंग सेशन पर काम कर रहे हैं। आईएएस मेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2, क्वेश्चन पेपर 3 पर एक बहुत बड़ा भाग हम पूरा कर चुके हैं और क्वेश्चन पेपर 4 में आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। ये क्वेश्चन आईएएस मेंस एग्जाम 2021 में एथिक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और इसके लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित हैं। किसी स्टूडेंट ने हमारे लिए आंसर लिख करके भेजा है और उसको अभी हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें अधिकतम कितने मार्क्स आ सकते हैं और फिर हम अपने इसमें एक बेस्ट एनालिसिस आपको प्रदान करेंगे कि अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, इसकी सभी रणनीतियों पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर के 3 तक सभी सीरीज को आप देखें और वहां पर सभी टैक्टिक्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में निवेश का काम करता है। अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड। ऐसी उपयुक्त अभिव्यक्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर इस तरीके से लिखा गया है। अभिवृत्ति किसी भी व्यक्ति की एक मानसिक अवस्था का सूचक है जो व्यक्तियों के प्रति उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यवहार के माध्यम से व्यक्त होती है। अभिवृत्ति को वर्तमान में प्रशासनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक स्वीकार किया जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पर इसका शेष भाग, क्योंकि यह किसी भी सिविल सेवक को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। मानव विकास के लिए अभिवृत्ति को एक सकारात्मक निवेश माना जाता है। इसके द्वारा जनता को बेहतर शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा सेवा एवं स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा प्रदान की जाती है। फिर पैराग्राफ चेंज किया गया है, किसी भी राष्ट्र का मानव विकास अभिवृत्ति के आधार पर ही संभव होता है। अभिवृत्ति का निर्माण बहुआयामी प्रक्रियाओं से हो सकता है। देन किंतु सिविल सेवकों के लिए आवश्यक अभिवृत्ति प्रशिक्षण अकादमी के द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार का प्रयास होता है कि सामाजिक विकास के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं का सही क्रियान्वयन अभिवृत्ति निर्माण द्वारा किया जाना चाहिए। और लास्ट में फिर इसका निष्कर्ष लिखा गया है कि वर्तमान में नैतिक प्रशासन के आधार स्तंभ के रूप में अभिवृत्ति पर बल दिया जा रहा है और इसके लिए नवाचार एवं आधुनिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि ये आंसर लिखा गया है 150 शब्द में, शब्द सीमा का लगभग पालन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन में डिमांड की गई है, आंसर में लाइन और लेंथ की कुछ कमी है। फिर भी हमें अगर इसमें मार्किंग करनी हो तो देन 10 में से 4 मार्क्स यानी 4 नंबर के लायक तो ये आंसर है। देन दिस इज द एवरेज मार्किंग 4 आउट ऑफ 10। लेकिन हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एवरेज मार्किंग से आईएएस मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अब हमें मैक्सिमम मार्क्स में कैसे ऑब्टेन करने हैं, आखिर कौन सा वो स्पेस है जहां पर लैग किया गया है, जहां पर कमी रही है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है। इट मीन्स पहले आपको उसको डिफाइन करना है कि एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इट मीन्स अभिवृत्ति के अलावा सिविल सर्वेंट्स के लिए अन्य घटक भी महत्वपूर्ण है। हाँ, तो सबसे पहले आपको उसको डिफाइन करना है कि अभिवृत्ति के अलावा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं जो मानव के विकास में निवेश का काम करते हैं। तो देन जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया उसको आपने डिफाइन किया तो डेफिनेटली एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप एग्जैक्टली लाइन और लेंथ को फॉलो कर रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट इसमें कहा गया है कि जो मानव के विकास में निवेश का काम करता है। अब देन आपको यहाँ पर इसको एम्फेसाइज करना है कि मानव के विकास में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मानव के विकास का अर्थ यहाँ पर आप बताएंगे कि अभिवृत्ति किस प्रकार से मानव के विकास में एक निवेश माना जाएगा। तो आप इसमें लिखिए कि मानव के विकास का अर्थ है मानव को प्रदान की जाने वाली गुणात्मक शिक्षा, उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाएं, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और रोजगार जैसी संतोषजनक और आवश्यक वस्तुएं। अब अभिवृत्ति के द्वारा इसे इन्वेस्टमेंट कैसे आप प्रूव करेंगे। तो अभिवृत्ति चूंकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। अगर कोई भी सिविल सेवक सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, तब
पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से वह मानव के विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि सरकार वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन योजनाओं का सही क्रियान्वयन उस अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटक माना गया है वो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है। अगर अभिवृत्ति सही है, पॉजिटिव है सिविल सर्वेंट्स के लिए, लोक सेवक के लिए, तब निश्चित रूप से ये सभी सुविधाएं और सेवाएं मानव के विकास के लिए आवश्यक प्रतीत होती हैं और इनको एग्जैक्टली हम वहां पर पहुंचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट इसमें कहा गया है कि ऐसी अभिवृत्ति का विकास कैसे किया जाएगा। अब ऐसी अभिवृत्ति का विकास करने के लिए कई आधार होने चाहिए, यानी एक से ज्यादा आधार, बहुआयामी आधार, जैसा कि इस स्टूडेंट ने आंसर में डिस्कस किया है। एक तो अभिवृत्ति का निर्माण होता है व्यक्ति के समाज से, उसके परिवेश से, उसके अतीत से। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैसे विकास किया जाए जिससे वह मानव के विकास में निवेश का काम कर सके। इसके लिए आपको एम्फेसाइज करना है कि वर्तमान में सिविल सेवकों के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए सरकार प्रशिक्षण प्रदान करती है अपनी बेहतर अकादमियों के द्वारा, जैसे मसूरी एकेडमी के माध्यम से अधिकारियों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जाता है कि वो सरकार के प्रति निष्ठा को किस प्रकार से बनाए रखेंगे और सरकार की योजनाओं को जनता तक किस प्रकार पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा आधुनिक तकनीक, वैश्विक दुनिया के साथ जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है उसके द्वारा इनोवेटिव जो आइडियाज हैं उनको सिविल सेवकों को प्रदान करके सरकार अभिवृत्ति का विकास कर रही है। तो ये आप इस तरीके से अगर इस आंसर को डायरेक्शन देते तो डेफिनेटली आप 10 में से 7 या इससे ज्यादा मार्क्स आपको आ सकते थे। तो देन आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कुछ कहा गया है तो उन शब्दों को आपको एम्फेसाइज करना है, उनको इंटरलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग जब आप लाइन और लेंथ को फॉलो करते हुए आंसर लिखते हैं तो गारंटीड आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए और आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जयपुर सेंटर पर हम सभी सब्जेक्ट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और विशेषकर आंसर राइटिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं। धन्यवाद।